बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला में, और गुजरांवाला के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पहलवानों का शहर भी है। और अगर बात करें यहाँ खाने के ज़ौक़ की, स्पेसिफ़िक ज़ौक़ रखने वाले यहाँ के लोग हैं जो खाने के बारे में बेहतरीन ज़ौक़ रखते हैं, बेहतरीन जायके को समझते हैं। आज हम मौजूद हैं गखड़ में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके ख़ानदान के बैकग्राउंड का अगर तारफ़ मैं दूँ तो चौधरी खुशी मोहम्मद चीमा साहब जो उनके दादा थे, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। अगर बात उनकी समाजत की करें तो अपने ख़ानदान में वो एक समाजत में उनका एक बहुत अहम रोल था। इसी तरह से उनके फादर की बात करें तो चौधरी मोहम्मद नासिर चीमा साहब एक्स MPA, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सियासत की, समाजत में उनका एक बहुत बड़ा नाम। और अगर बात करें उनकी स्टडी पर तो 1975 में जब इतनी स्टडी आम नहीं थी तो आपने मैथमेटिक्स में MA किया, और इलाके में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होने का उनको अवार्ड हासिल है। और अब हम आपकी मुलाकात चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब से करवाते हैं जो सियासत में उन्होंने फ़र्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया, टिकट होल्डर हैं PP 53 के। और अगर हम बात करें उनके डेजिग्नेशन की तो वो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, बिकॉज़ पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के वो वाइस चेयरमैन हैं। और ये एक ऐसे एजाज़ की बात है। आज हम उनसे बात करेंगे एक तो PDM के हवाले से, और साथ ही 27 मार्च जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया है कि आएँ और एक दफ़ा इकट्ठे होकर ये साबित करें कि आप क्या नज़रिया रखते हैं। तो चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब हैं जो मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, समाजत में उनके ख़ानदान की एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ, सियासत में उनका एक नाम है उनके ख़ानदान का। और अगर हम बात करें तो शेरे गखड़ भी हैं वो। और एक और बड़ी बात कि इस दफ़ा जो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया ये इनके हल्के का नहीं था, एक न्यू हल्के से उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा। और सियासत पर, समाजत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर जिस तरह से वो दबंग किस्म के एक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर भी बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करते हुए PDM की पूरी जमातें एक साथ एक पेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि उनकी ये जो एक डेमोक्रेटिक राइट को या डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए ये जो मुतालबा है उनके उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं आपका GM न्यूज़ के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मेरे पास आए और मेरे आप व्यूज़ ले रही हैं। जैसे कि आपने PDM के हवाले से बात की कि उनका एक डेमोक्रेटिक राइट बनता है, यकीनन बिल्कुल जमहूरियत में हर चीज़ जायज़ है जो जमहूरियत आइन और कानून के अंदर रहता हुए। लेकिन ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ेगी कि मुल्क किस नाजुक हालात से गुजर रहा है, टाइमिंग क्या है। इनको उस वक्त ये चीज़ें याद आ रही हैं कि जब मैं इमरान खान ने UNO में तकरीर की, इस्लाम फोबिया के बारे में उनको समझाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इत्माद में लिया, और 15 मार्च को इस्लाम फोबिया की करारदाद UNO में मंजूर हो गई। और इस्लाम फोबिया के नाम पर 15 मार्च को इस पूरी दुनिया में उस दिन को मनाया जाएगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जिस तरह अमेरिका का इनखला हुआ, उसमें अमन में इमरान खान ने अपना एक किरदार अदा किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की, पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक पे वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट का। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में रशिया का और यूक्रेन का जो मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने अपना स्टांस लिया। उस स्टांस में और कोई मैसेज गया या नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान की अना, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान के वक़ार का मैसेज ज़रूर गया। और उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो सदर हैं उनको ये कन्वे किया कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। उन हालात में आके जिस तरह ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, और ये जो PDM है जिसे सो कॉल्ड मैं कहूँगा कि पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट है, ये पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़े, ये पाकिस्तान को इंतशार की जंग लड़े हैं। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप 1971 में जाएं कि जिन कुंवतों ने
जो मुखालिफ कुफ्ते हैं, जो हमारे हमसाए हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिस तरह मिल के उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा और देश का जो मुल्क है वो वजूद में आया, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उनके ही आला कार बने हुए हैं? जिस तरह अभी 5th जनरेशन चल रही है, अभी किसी मुल्क ने किसी मुल्क पे हमला करना होता है तो वो वहाँ जाके अपने जहाज़ नहीं भेजता, वहाँ एटम बम नहीं चलाता, वहाँ कोई बॉम्बिंग नहीं करते। अब उस मुल्क की आवाम को इत्मीनान में लेके उस मुल्क को तोड़ा जाता है और एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश को वहाँ रचा जाता है। और ये जो अभी PDM है, जो पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट चला रहे हैं, ये उन इंटरनेशनल कम्युनिटी की आला कार बन के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं। और अभी जब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा है, उस वक्त ये मूवमेंट चलाना ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि आवाम जिस तरह से परेशान है महंगाई की इवज़ और महंगाई के मामलात पर, या मुल्की सतह पर अगर देखें तो महंगाई अरूज पर है, उसमें पेट्रोल की कीमतें, टैक्सेस का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, अगर PDM जो है वो अपने इस मामलात को आवाम के सामने अपना एक विजन रखती है कि हम इस्लाम की बका के लिए, अवाम उन्नास के हक़ के लिए चल रहे हैं, आप ऐसी आवाम को क्या पैगाम देंगे और ऐसी आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? चूँकि कल 27 मार्च को परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसे का जो है वो इनकाद होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बुलावा आया हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? आपका सवाल बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है और हालात के बिल्कुल मुताबिक है। लेकिन मैं महंगाई के जवाब देने से पहले एक जवाब देना चाहूँगा कि जैसे PDM में इन्होंने एक डेमोक्रेटिक अलाइंस किया हुआ है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, जो 35 साल से इस मुल्क में इस्लाम के नाम पे वोट ले रहे हैं, मदरसे के चंदे खा रहे हैं, मदरसे के बच्चों को ज़हनी तौर पे उनको कुंद ज़ेन कर रहे हैं, उनको आज के दौर की अप टू स्टैंडर्ड्स एजुकेशन हासिल नहीं करने दे रहे और उनको वो सोच के मुताबिक रख रहे हैं कि जिनको कल को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 35 साल पे मेरा पूछने का सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस्लाम की क्या खिदमत की है, इस्लाम के नाम पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम को कहाँ प्रेजेंट किया है? बल्कि जिस तरह के ये इस्लाम के प्रेजेंटर बने हुए हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने खुद साख्ता एक ठेका लिया हुआ है कि मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ और मैं इस्लाम को प्रेजेंट करता हूँ, इस्लाम को मैं भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, डॉक्टर साहिबा आप भी कर सकती हैं, कोई भी मुसलमान है वो इस्लाम का नैब और खलीफा है, वो नैब को किसी लेवल पे भी बतौर नैब और अपना खलीफा होने के वो इस्लाम को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये एजाज़ मेरे परवरदिगार ने इस्लाम का जो प्रेजेंटेशन है वो भी इमरान खान को सौंपी है और इमरान खान ने ही इस्लाम फोबिया को UN पे प्रेजेंट किया। और जिस तरह उसने रिप्रेजेंट करने के बाद मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लाम फोबिया को बताया, एक तो ये इस्लाम का इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया में आप कनाडा देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप यूरोप देख लें और आप UAE देख लें, हर जगह तेल की कीमतें आलमोस्ट डबल हुई हैं। महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, जहाँ जहाँ भी आप देखें महंगी हुई है, खाने पीने की अशिया, तेल की अशिया, तेल का। उसके बाद पूरी दुनिया में जो एयर फ्रेट्स हैं, जो हम जिसे आप कहते हैं समंदरी रास्ते में जो लोगों के कंटेनर्स और जो चीज़ों को आमदोरफ्त के लिए बहरी जहाज़ यूज़ होते हैं, हर इस चीज़ के किराए महंगे हो गए हैं, चीज़ें महंगे हो गई हैं, तेल महंगे हो गए हैं। तो पाकिस्तान हर चीज़ को खुद प्रोडक्ट नहीं करता, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, हम बाहर से चीज़ें दरामद करते हैं। अगर बाहर में चीज़ें महंगी हो गई हैं तो यहाँ भी चीज़ें डेफिनेटली महंगी होनी चाहिए थी। तो ये इमरान खान पे डालना या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे डालना कि हमने महंगे किए हैं, यहाँ तो आप कहें कि दुनिया में 180 मुल्क है तो 179 मुल्कों में महंगाई नहीं हुई, एक मुल्क में महंगाई हुई है, फिर तो हमारी नाकस पॉलिसीज़ हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, हमारा विजन नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, फिर तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन 180 मुल्कों में ही महंगाई हुई, तो 180 मुल्क की लीडरशिप तो बेकार या नलायक तो नहीं है ना। तो ये एक वबा आई हुई है पूरी दुनिया में, कोविड है, उसकी वजह से महंगाई हुई है। और दूसरी मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहले भी बता चुके हैं कि वो टमाटर और आलू के रेट के लिए इस सियासत में नहीं आए, वो पाकिस्तान की अना के लिए आए थे, पाकिस्तान की शान के लिए आए थे, पाकिस्तान की आन के लिए आए थे और पाकिस्तानियों के वकार के लिए आए थे। वो पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए आए थे, पाकिस्तानियों की तर्जुमानी के लिए आए थे और पाकिस्तान को एक बसीयत कौम बनाने आए हैं। वो आलू टमाटर जो हैं पहले भी दुनिया में बिकते रहे हैं, आगे भी बिकते रहेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जगह आप ज़िल्लत
वाली ज़िंदगी गुजार कर सस्ती चीज़ें ख़रीदेंगे, दूसरी तरफ आप गैरत, अना और वक़ार वाली ज़िंदगी गुजार कर अगर महंगी चीज़ें भी ख़रीद लेंगे, तो मैं ये मशवरा दूंगा और मैं अपनी तबीयत के मुताबिक ये बताना चाहूँगा आपको कि मुझे वो महंगाई बर्दाश्त है, मुझे वो महंगाई पसंद है जिसमें मेरी अना और मेरी गैरत बचे। बहुत अच्छा जवाब। चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून का जलसा और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इस्लामाबाद में आपको माहौल कैसा नज़र आ रहा है? क्या जो पीडीएम की सूरत में एक साथ मार्च लेकर चले हुए हैं, अवामी मार्च की सूरत में, और ये कहना चाहते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ख़ुद को, अवामुन नास की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम, आपको क्या लगता है कि जीत किसकी होगी? एक तरफ जो है साहिबा, बड़ी माजरत के साथ मुझे आपके इस सवाल में एक इख्तलाफ है। आपने सवाल किया है कि एक तरफ पीटीआई जलसा कर रही है और एक तरफ मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो माजरत के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी सियासी साख ख़त्म कर चुकी है। अब इस दुनिया में दो जमातें हैं, इस मुल्क में बल्कि दो जमातें हैं। एक का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके चेयरमैन जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान है, और दूसरी जो जमात है वो पीडीएम है। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी है, उसके साथ और भी 2-3 जमातें मिलके हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून कोई जमात नहीं रही है, ये एक मिक्स अचार बन चुका है और पीडीएम है उसका नाम है, जिसको वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। बल्कि मेरे नज़दीक, बल्कि इस मुल्क के हर अहले अकल, अहले शऊर इंसान की नज़र में उसका नाम पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला पीटीएम के साथ है। अब मुस्लिम लीग नून, पीटीआई सब ख़त्म हो गई हैं, ये एक ही सफ़ में खड़े हो चुके हैं, सारे चोर एक छतरी के नीचे हैं, अपने आप को ये बचाने के चक्कर में हैं। और इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 27 को हमारा जलसा है। आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से हमने उस जलसे में तकरीबन 1 मिलियन के करीब 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे और वो आके बताएंगे कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के साथ हज़ार यकजहती के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं। और दूसरी तरफ पीडीएम अपना जलसा करेगी और हार्डली उस जलसे में इनके 25-30 हज़ार के करीब लोग होंगे। उसके बाद आप इन सब लोगों पे डिवाइड कर लें तो अल्लाह के फजलो करम के साथ हर जमात में तकरीबन 7-8 हज़ार बंदे हैं। ये अगर इंडिविजुअली तौर पे 1-2 लाख बंदा इकट्ठा करने की पोजीशन में हो, या इनका ये कैलिपर हो, या अपनी इनकी सियासी ये साख्त होती, तो कोई पार्टी अपना सियासी वजूद ख़त्म नहीं करना चाहती। ये समझते हैं कि हम मिलके बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मिक्स अचार बनाया है और जिसमें ये सारी उम्र पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते रहे हैं, पीपल्स पार्टी सारी उम्र इनको गालियाँ देती रही हैं, ये सारी उम्र उनको सड़कों पे घसीटते रहे हैं, ये उनके हल्क में डाल के आते लोगों की लूटी हुई दौलत निकालते रहे हैं। अभी ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनकी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं खड़े हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए नहीं खड़े हैं। ये बेसिकली 2 इमैच्योर बच्चे हैं जो सियासी नाबालिग हैं या उन अपने वालदैन की करप्शन को बचाने के लिए। तो बेसिकली इस तरीके के पीछे NRO का एजेंडा है और अपना अपना बाप बचाओ का इनका एजेंडा है। वो पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए ये बाहर नहीं आए। इंशाल्लाह ताला ये पहले भी रसवा हुए थे, ये 27 मार्च को इस्लामाबाद में भी रसवा होंगे, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ मौजूद होगा, वहाँ GM न्यूज़ भी मौजूद होगा और पाकिस्तान के तमाम TV चैनल नहीं होगा। और आप कैमरे की आंख से लोगों को दिखाएंगे कि एक तरफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात खड़ी है जो 10 लाख अवाम के साथ खड़ी है, और दूसरे तरफ पाकिस्तान का मिक्स 11 जमातों वाला खड़ा है और 35 हज़ार बंदे लेके खड़े हैं। तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तानी की अवाम किन के साथ है, पाकिस्तानियों की मोहब्बत किधर है। इमरान खान अब खाली पाकिस्तान का लीडर नहीं रह गया। आप कम्युनिटी चेक करें, लोगों का ट्रेंड चेक करें। हम सियासी लोग हैं, मैं एक कारकुन हूँ, हम आवाम में रहते हैं, हम आवाम की नब्ज़ से बड़ा बाखूबी वाकिफ़ है। हमारा भी प्यो दादे से, बाप दादे से यही काम है। तो हम भी सियासतदान हैं, लोगों के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। गरीब लोगों में हमारा उठना बैठना है, इन्हीं अवाम में हम रसे बचे हुए हैं। आप अवाम की पिच देखें, अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के देखें तो अवाम अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लीडर इमरान खान नहीं है, अब ये पाकिस्तानियों की ज़िद बन चुकी है, ये पाकिस्तानियों का फ़ख्र बन चुका है, ये पाकिस्तानियों का जुनून है। अब इमरान खान और पाकिस्तान 2 चीज़ें नहीं है, एक चीज़ है। बिल्कुल सही। आपको जिस तरह से मैं बात कर रही थी आपके इत्तेहादियों की, तो इत्तेहादी जमात को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से मशवरा दिया कि आप अपनी पार्टी को ज़म करें, आपको क्या लगता है कि वो अपनी पार्टी को ज़म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या इसका एक हिस्सा बनेंगे, या अपने आप को ही रिप्रेजेंट करके तो वो दोबारा से किसी और के साथ इत्तेहाद करने के मूड में हैं?
एक्चुअली डॉक्टर साहबा ये मेरे नोटिस में वैसे नहीं है कि इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को ऑफ़र किया है कि वो जम हो जाए, मेरे नोटिस में नहीं है। लेकिन ये कोई गैर आइनी और गैर शरई काम नहीं है। लोग अपने इत्तेहादियों को या दूसरी पार्टी के लोगों को ऑफ़र करते रहते हैं पार्टी का साइज़ बढ़ाने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल कर लिए। अगर इमरान खान साहब ने उनको ऑफ़र किया है तो उनको इस ऑफ़र को कंसिडर करना चाहिए। अगर उनको वारा खाता है तो वो आएँ, अगर वो अपनी इंडिविजुअल साख्त रखना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, हमें कोई इतराज़ नहीं। सर, जिस तरह से आप के पंजाब सोशल प्रोटेक्शन के अथॉरिटी के आप वाइस चेयरमैन हैं और तौसीफ दिलशाद खुटाना साहब जो हैं वो CEO हैं, आप इसके बारे में बताएं कि आप किस तरह से सर्विंग कर रहे हैं पंजाब की, और स्पेशली पंजाब के जो डिज़र्व्ड पीपल्स हैं जिसमें लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, एजुकेशन है या क्लीनिंग है, स्क्रीनिंग है, उस पर आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसका मैं वाइस चेयर पर्सन हूँ और उसके चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार है। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। क्योंकि इसके चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब है तो इस वजह से ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, कि डिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसका वाइस चेयरमैन मैं हूँ। एज अ वाइस चेयरपर्सन मैं ही इसका विद द प्रिविलेजेस ऑफ मिनिस्टर इसके मेरे पास अथॉरिटीज़ और अख्तियारात हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें आके, पहले भी इसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा था, लेकिन जब से मैंने इसमें एज आ वाइस चेयरपर्सन इसका चार्ज लिया है तो हमने इसमें बड़ी बेहतरी लेके आ रहे हैं, बड़े काम आ रहे हैं। जैसे कि हम एजुकेशन में हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, तकरीबन 7 लाख बच्ची हैं जिनको हम स्टेपन कर रहे हैं, जिसमें हर बच्ची को हम 1000 रुपया महीने का दे रहे हैं, ताकि गरीब की बच्ची जो है उसको इनकरेज किया जाए। उसकी ये अटेंडेंस के साथ हमने इसको इंटरलिंक किया हुआ है ताकि वो स्कूल में जाए और उसकी 80% अटेंडेंस हो तो उसको 1000 रुपया हम महीने का स्टेपन कर रहे हैं, ताकि मज़दूरों की भट्ठों में काम करने वाले लोग या मज़दूरों की जो बेटियां हैं वो स्पेशली पढ़ सके, ताकि हम बच्चियों को भी बच्चों के मुकाबले में खड़ा कर सके। तो उसके हमारे बेनिफिशरी जो हैं 7 लाख हैं। 7 लाख बच्ची हर महीने 1000 रुपया जो है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हम लोग उनको दे रहे हैं, और ये तकरीबन 70 करोड़ रुपया महीने का बनता है, सिर्फ हमारा एजुकेशन के नाम पे उनको जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है वो है बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम। वो 65 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बुज़ुर्गों को उस तरह से इंटरटेन नहीं कर सकते जिसमें उनकी ख्वाहिश छोटी सी हो कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, या मैं कुछ सैर करना चाहता हूँ, या मैं वॉक करना चाह रहा हूँ, या लेट्स सपोज एक बुज़ुर्ग का दिल कर पड़ता है यार मैं बोतल ख़रीद रहा हूँ पीने के लिए, एक कोक पीने का दिल कर रहा है। तो छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम उनको 2000 रुपया मंथली स्टेपन करते हैं। उसमें तकरीबन हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो हैं 1 लाख के करीब बाहिम्मत बुज़ुर्ग है। तो 1 लाख बच्चे बुज़ुर्ग को हमारे जो चाचा जी हैं उनको 2000 रुपया महीना दिया जा रहा है। और अगला प्रोग्राम है हमारा हम कदम के नाम से। ये बेसिकली स्पेशल पर्सन के लिए जो डिसेबल हैं। इसके पहले हमारे बेनिफिशरी थे 63,000। इसमें हम उनको जो मज़दूर लोग हैं उनको 2000 रुपया, गरीब मज़दूर लोगों को 2000 रुपया महीने का दे रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने रीडिज़ाइन किया है। रीडिज़ाइन के बाद हमने 3 दिसंबर को जब जो गुजरा है ये वर्ल्ड डिसेबल डे था, उस दिन हमने इसको रीशेप करके दोबारा डिज़ाइन किया। और इस प्रोग्राम का नाम जो है पहले मज़दूर अफराद का नाम था, अभी इसका नाम हमने हम कदम रखा है ताकि वो हमारे शाना बचाना चल सके। और इसमें हम नए बेनिफिशरीज़ ऐड कर रहे हैं और इनको हम नंबर्स को इन्हांस करने के बाद 3.5 लाख हम बेनिफिशरीज़ को पंजाब में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए काम किया है और हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, उसका नाम है मसावात, जो लॉन्च हो चुका है। मसावात में हम गरीब ट्रांसजेंडर ताकि वो बुरी एक्टिविटीज़ में से बच सकें और वो अपना कोई रोज़गार खुद पैदा कर सके और काम कर सके। उसके लिए हम उनको 5000 रुपया जो है मंथली स्टेपन कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में हम उनको माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं, जो हम उनको 1 लाख रुपया तक जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं और ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार कर सके। उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए MOU किया है, जिसमें हमने सरफस्त जो है हार्डिस के साथ किया है। उसके बाद हम टोटल के साथ कर रहे हैं। उसके बाद हम पिज़्ज़ा हट के साथ कर रहे हैं। वो अपनी हर एक ब्रांच में एक ट्रांसजेंडर को जॉब देंगे ताकि ये कम्युनिटी का जो हिस्सा है ये भी अपनी इज़्ज़त वकार के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। बहुत अच्छा। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क में स्पेशली मुसलमानों की फ़लाह के लिए 2 अदारे काम कर रहे हैं। एक ज़कात उशर है
और दूसरा हमारे पास बैतुल माल है। तो मिनॉरिटीज़ की फ़लाह के लिए कोई अदारा नहीं बना हुआ, तो हमने एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, उसका हमने वर्क तकरीबन कर लिया है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नेक्स्ट मंथ में हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हदायत पर ये स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मिनॉरिटीज़ को हम स्टेपन कर रहे हैं। उनको हम मंथली जो है 2000 रुपया देंगे महीने का, ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से या किसी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको हम स्टेपन करेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। उसके बाद हम उनको माइक्रो फाइनेंस उनके लिए फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, जिसमें हम उनको 50,000 से 1 लाख रुपया देंगे, ताकि वो अपना रोज़गार ख़ुद पैदा कर सके, जिसमें वो कोई करियाने की दुकान बना सकता है। उसके बाद जो हमारी मिनॉरिटीज़ की ख़वातीनें मेरी बहनें हैं, वो कोई पार्लर का सेटअप बना सकती हैं, ब्यूटी पार्लर का। उसके बाद कोई रेडी फ्रूट वाली लगा के अपना रोज़गार इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपना और अपने बच्चों का रोज़गार जो है पैदा कर सकता है और अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये हम चला रहे हैं। उसके बाद हम नया एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सरपरस्त के नाम से। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है विंग्स के नाम से। तो विंग्स में हम क्या है कि ख़वातीन को हम विंग्स दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पर ख़ुद खड़ी हो सके। उसमें हम उनको गरीब जो ख़वातीन हैं या जिनके खामन फौत हो चुके हैं, वो बेवा ख़वातीन अपने घर की सरपरस्त हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो विंग्स के नाम पे प्रोग्राम है, सरपरस्त के नाम पे भी है कि वो अपना ख़ुद कारोबार शुरू कर सकें, सड़ाई कढ़ाई का काम कर सके। उसके लिए हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। उनको भी हम माइक्रो फाइनेंस लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री, 1-1 लाख के करीब। वो कोई सेटअप बना ले, वो काम करना चाहे वो कर ले, या औरत अपने गांव के अंदर अपनी एक दुकान बना के अपना जो है वो जर्नल या करियाना स्टोर बना के अपनी ज़िंदगी रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। तो ये हमारा अगला प्रोग्राम है। उसके बाद एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म आए, तो आपको याद होगा उन्होंने एक तकरीर की थी कि इस मुल्क में खुराक बेहतर नहीं मिलती, बच्चे जो हैं वो माँ के पेट में अच्छी परवरिश नहीं पा रहे। उसके बाद बच्चों का जो मेंटली एबिलिटी है वो इन्हांस नहीं हो रही, उनको उस हिसाब से प्रोटीन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। तो हमने तकरीबन 52 बिलियन का यानी कि 52 अरब रुपए का पंजाब में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है माशाल्लाह, और हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम RHQ हॉस्पिटल जो है उनकी अपग्रेडेशंस कर रहे हैं। उसके बाद माँ का बच्चे को माँ के पेट में परवरिश के लिए उसको पैसे दे रहे हैं, ताकि उससे वो अच्छे प्रोटीन खरीद सके, अच्छी न्यूट्रिशन खरीद सके, और उसके बच्चे का जो है ना अंदर परवरिश अच्छी हो, ताकि उसका एक मेंटल लेवल जो है वो दिमाग अच्छे तरीके से बने। उसको अच्छी चेकअप्स हैं, हेल्थ को साथ हम एंगेज कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। चेकअप के बाद उसकी फिर अच्छे तरीके से डिलीवरी होगी। हर हेल्थ विजिट पे हम उसको 1000 रुपया देंगे। ये टोटल हम एक माह पे 17,500 रुपया, मतलब हर एंटीनेटल पे जो है आप 17,500 रुपया हम उस पर करेंगे। उसके बाद फिर बच्चा पैदा होगा, फिर बच्चे के दूध के लिए, उसकी पैदाइश के लिए, उसकी परवरिश के लिए पैसे दिए जाएंगे, और उसके बाद उसको अर्ली जो एजुकेशन है उसको साथ करके एक हमने प्रोजेक्ट पूरा बनाया है। ये 3 साल के बच्चा पैदा होने तक से लेकर और बाद में अर्ली एजुकेशन तक जाएगा, 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। ये हमने 52 अरब रुपए की लागत से पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट प्रोग्राम, ये पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये भी लॉन्च किया। एक की जो कारकर्दगी है उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। अभी बात आ जाती है हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में कि अवामुन नास की और स्पेशली PDM की जिस तरह हम बात कर रहे थे, उनकी ओपिनियन के मुताबिक ही इज़ अ नॉट फिट पर्सन। क्या बिल्कुल उनकी कारकर्दगी से आप चूँकि एज ए वाइस चेयरमैन आप उनसे अटैच भी हैं, तो किस तरह से आप उन सेटिस्फाई हैं? देखिए, इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर बंदे के एक अपनी अपीयरेंस होती है। एग्जैक्टली। हर बंदे के एक अपने जेस्चर होते हैं, और एक हर बंदे की अपनी एक तबीयत होती है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगा। मेरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, तो मैं एक प्रोग्राम बताया उनको कि एक एसिड अटैक विक्टिम है, प्रोग्राम है हमारा 25 अरब की लागत से है, कि जो औरतों पे तेज़ाब फेंका जाता है किसी भी शक्ल में, तो उस औरत को एडमिट कराना हॉस्पिटल में, उसकी रिहेबिटेशन करवाना, उसका नफ्सियाती इलाज करवाना, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराना, उसके बाद उसको पैसे देने ताकि वो अपना कारोबार खुद जनरेट कर सके और अपनी इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सके। तो हम एक पेशेंट पे तकरीबन 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक स्पेंड कर सकते हैं, और पंजाब पूरे में किसी
औरत पे या किसी मर्द पे कोई बंदा अपने कोई जानवर नुमा बंदा या इंसान कह लें, इंसान तो नहीं कह सकते, जानवर ही कह सकते हैं, जो किसी पे तेज़ाब फेंकता है अपनी शैतानी ख्वाहिशात के तस्कीन के लिए, ये शैतानी अमल करता है, तो उसका इलाज करवाने के लिए अभी तक हमारे पास जो बेनिफिशरी हैं पूरे पंजाब में 26 के करीब है। तो इसकी जब मैंने प्रेजेंटेशन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब को दी तो उनको ये प्रोग्राम इतना पसंद आया, फिर वो मेरे साथ गए, उन्होंने फिर हॉस्पिटल का विज़िट किया, बर्न यूनिट पे गए, वहाँ वेस्ट एसिड अटैक विक्टिम्स को देखा, जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कईयों का ट्रीटमेंट हो गया, उनको उन्होंने देखा। बाद मसावात का प्रोग्राम पाकिस्तान में पहले भी वज़ीर आला हर सूबे में रहे हैं, पंजाब के और हर सूबे में रहे हैं, किसी ने मसावात के नाम पे या ट्रांसजेंडर्स की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये एजाज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को जाता है। और इस मुल्क में इस किसी सूबे में सिंध का वज़ीर आला अगर आपको बेहतर लगता है या वो इनसे थोड़ा सा एक्टिव लगता है लोगों को, तो उसने वहाँ ट्रांसजेंडर्स की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। इस पूरे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो हैं वो हैं भी सूबा सिंध में जी। उसके बाद सबसे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी भी इंडिया में सिंध में है, और वहाँ भी उन्होंने मिनॉरिटीज़ की वेलफेयर फलाह बहबूद पे कोई काम नहीं किया। तो ये भी एजाज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को जाता है कि उस अथॉरिटी के जिसके वो चेयरमैन है, उन्होंने पहली दफ़ा 25 अरब की लागत से फलाह बहबूद का मिनॉरिटीज़ के लिए काम किया है। तो उन्होंने एक बड़े तरीक़ी काम किए हैं, उन्होंने 2-3 काम नहीं किए जिसकी वजह से लोग उनको कई लोग पसंद नहीं करते। जो पटवारी नुमा लोग हैं वो कहते हैं जी वो उस तरह उनकी अपीयरेंस नहीं है या उस तरह के तेज़ नहीं है। उनको भी चाहिए था कि बारिश में लंबे बूट पहनते और हर साल जिधर पानी खड़ा होता है उसी जगह पे जाके फ़ोटो सेशन कराते। कहीं पे कोई वक़ूआ हो जाता, किसी ख़वातीन के साथ औरत के साथ ज़्यादती होती तो उसके मुलज़म ना पकड़वाते, बल्कि हेलीकॉप्टर लेके उनके घर जाते और उनकी उस ख़ानदान की तजलील पूरी दुनिया में कराते और उनको पैबरा की नज़र से पूरी दुनिया में दिखाते कि ये वो औरत है जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जिसकी तजलील की है, उसको दुनिया में ला के दिखाते, अपनी खुद नुमाई कराते, बूट पहन के बारिश के पानी में खड़े होते। तो फिर ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि जनाब ये वज़ीर आला बड़ा एक्टिव है और उस्मान बुज़दार साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लोगों का ट्रेंड बदल चुका है। अब लोग फ़ोटोओं पे और बातों पे यकीन नहीं रखते, लोग कामों पे यकीन रखते हैं। आप डेवलपमेंट देखें, गुजरांवाला में चिल्ड्रन अस्पताल बनने जा रहा है। गुजरांवाला की 72 साल की तारीख में पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी मंजूर होगी है, बनने जा रही है। हमारे गखड़ में पहला ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है। गखड़ में 1 अरब की लागत का बहुत ज़बरदस्त अप टू द मार्क एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना है जिसमें आस्ट्रो ट्रफ बिछी है जो फ्रांस की है जी। और पहला ये डे नाइट स्टेडियम है। इस तरह के आप काम देखें। मोटरवे सियालकोट का लिंक गुजरांवाला में मंजूर किया उन्होंने, उसका काम शुरू हो गया है। उसके बाद M2 मोटरवे आलम चौक से बारास्ता किला दीदार सिंह हाफसाबाद मोटरवे का लिंक है, काम शुरू हुआ है, बड़ी स्पीड से बन रहा है। तो उन्होंने तरक्याती काम बड़े कराए हैं, डेवलपमेंट के काम बड़े किए हैं, वेलफेयर के बड़े काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना विजनरी बंदा मैंने इससे पहले पंजाब में बतौर वज़ीर आला नहीं देखा। गुड। सर आप मुझे ये बताइए कि अवामुन नास की जो राय है कि डिवीज़न गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं, कुछ सियासी जो हैं वो भी अपनी राय का इजहार करते हैं, आप ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि PTI का ग्राफ जो है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में यहाँ कमज़ोर है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मुस्लिम लीग जो नून है वो पिछले 35 साल से इक़्तिदार में है, उन्होंने लोगों को oblige किया हुआ है। ये जैसे कि आपको मिसाल आपने सुनी होगी इनके बारे में, बड़ी मशहूर है कि अगर खाता है तो लगाता है exactly। तो ये सबको खिलाते हैं, ये अपने वर्कर्स को खिलाते हैं, किसी को बिरयानी खिला देते हैं, किसी को कीमे वाला नान खिलाते हैं, ठेकेदारों में से कमीशनें लेते हैं, पटवारियों से पैसे लेते हैं। तो ये लीडर से लेके इनके वर्कर तक सबको हिस्सा मिलता है, कमीशनें मिलती है। इस मुल्क को ये लूट के खा गए हैं। तो उन्होंने लोगों को ट्रेंड बनाया हुआ था। तो गुजरांवाला डिवीज़न में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। गुजरांवाला में 35 साल से इनकी हुकूमत है। तो क्या ये गुजरांवाला का हक नहीं बनता कि 52-50 लाख की आबादी का ये ज़िला है, तो यहाँ आज तक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो पहली दफ़ा अच्छा, और डिवीज़न का कैपिटल है ये, डिविजनल हेडक्वार्टर है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो 35 साल में इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए कि यहाँ से कोई कौम बने, यहाँ लोगों की तकदीर बने, या एक पढ़ा लिखा एक माशरा बने। इन्होंने अपना ही माशरा बनाने की कोशिश की है, वही रोटी, वही बिरयानी, वही कीमे वाले नान, ताकि लोगों की सोच एक महदूद सोच रहे। लोग
बतौर कौम ना सोचना शुरू कर दे। लोग सोचे तो पटवारी के तौर पे सोचें, सोचे तो मुस्लिम लीग नून पे सोचें, सोचे तो खाता है तो लगाता है, यहाँ तक सोचे। ये सोच चेंज करने का में बेदारी इमरान खान लेके आया है, और इमरान खान ने लोगों में एक नई रूह फूंक दी है। लोग बिल्कुल जाग चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 2023 में इलेक्शन में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून तो ख़त्म हो चुकी होगी, तब तक तो पीडीएम ही रह चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला पीडीएम बड़ी पूरी तरह पिटेगी, और इंशाल्लाह ताला अपना ये सियासी जवाज़ और अपना जो है स्टांस खो चुके हैं। अब एक ही पार्टी इस मुल्क में हुक्मरानी करेगी और आवाम की तर्जुमानी करेगी, नुमाइंदगी करेगी, जो पाकिस्तान की वक़ा की बात करेगी, जो पाकिस्तान के वक़ार की बात करेगी, जो पाकिस्तान के बका की बात करेगी, वो इमरान खान ही करेगा और इमरान खान ही लीडर होगा। सही। चीमा साहब, आप लास्ट में चूँकि जिस तरह 27 डेट है कल, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने परेड ग्राउंड में आवाम को बुलाया हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आवाम को, और साथ ही पीडीएम को, और जो इतने सालों से इक़्तिदार में रही जमातें, उनके बारे में एक पैगाम जो है वो पुरअसर सा पैगाम क्या देंगे आप? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा जी, और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि पीडीएम का मौक़िफ़ भी आप लोगों के सामने है, इमरान खान का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। जिस तरह उसने पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की है, जिस तरह वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी तर्जुमानी कर रहा है, जैसे वो आप लोगों की अक्कासी कर रहे हैं, तो अब वक्त है कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतर नुमाइंदगी चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की बेहतर तर्जुमानी चाहते हैं, अगर आप अपनी आने वालों नस्लों की बेहतर नुमाइंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के फ़ैसले बेहतर अंदाज में किए जा सकें, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के आन के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए, पाकिस्तान की वक़ार के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान का साथ दें, घरों से निकलें और इस्लामाबाद 27 को कल पहुँचें और इमरान खान का साथ दें। और मैं इस शेर के बाद इजाज़त भी लूँगा आपसे कि घर अपने मरकज़ से दूर निकल जाओगे तो ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने परचम का रंग कहीं बुला मत देना, शुर्क शैलों से खेलोगे तो जल जाओगे। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, गर्मी इतनी तो नहीं कि पिघल जाओगे। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वेरी गुड सर। जी जी बहुत मेहरबानी। जी जी, वेलकम जी, वेरी नाइस टू मीट यू। जी, तो नाज़रीन, एग्जैक्टली हमारी कौम जो है एक बाशऊर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, एक अक्लमंद कौम है, और बीइंग अ मुस्लिम इतना अच्छे शऊर की मालिक कौम है, तो अच्छे से जानती है हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है और नाकस पॉलिसीज़ कौन सी हैं, हमारे मुल्क की बका के लिए या हमारे इस्लामी नज़रियात को फोकस किसने किया, इस्लाम फोबिया के लिए काम किसने किया, हमारे मुल्क को एक दुनिया के सामने एक पुरवकार तरीके से रिप्रेजेंट किसने किया। ऑब्वियसली मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी किसी को सपोर्ट नहीं करती, मैं नहीं कहती कि इसको सपोर्ट करें, पीटीआई को करें या मुस्लिम लीग नून को करें, पीडीएम को करें या किसी और को करें। मेरा फोकस सिर्फ अपनी आवाम की बका के लिए है, अपने पाकिस्तान की बका के लिए है। प्लीज़ इस पर फोकस करें और नज़रियात को समझें और अपने आप को एक बेदारी पर लेकर आएँ और उजागर करें अपनी शख्सियत को। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।